हर फार्मर, हर सुपरवाइज़र की यही ख्वाहिश होती है कि उसका ब्रॉयलर फ्लॉक जल्दी से जल्दी ग्रो करे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें। तो कुछ मुश्किलात आती हैं और उनमें से एक मुश्किल ये आती है कि जो ब्रॉयलर ले लेते हैं आप, वो ग्रो नहीं करता है, वो वज़न नहीं करता है, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? तो हमने क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि जो वज़न है वो पैड साइड पे भी उतना होना चाहिए, दरमियान में भी उतना ही होना चाहिए और फैन साइड पे भी उतना ही वज़न होना चाहिए, ताकि आपका जो ब्रॉयलर है वो जल्दी से जल्दी हम सेल आउट कर सकें, उसको जल्दी से जल्दी उससे मुनाफ़ा कमा सकें। तो कुछ ऐसे आपकी मुश्किलात पेश आती हैं जिसकी वजह से जो ब्रॉयलर फ्लॉक होता है उसकी अच्छी एफसीआर नहीं आती है, अच्छा वेट गेन नहीं आता, अच्छा वज़न नहीं आता। तो उसमें उसकी 7 वजह हो सकती हैं। तो पहली वजह जो होती है जेनेटिक मेकअप होता है उसका, कि गुड जेनेटिक मेकअप के जो उसके अंदर जीन्स होते हैं वो प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते, या आपने ऐसी क्वालिटी का चूज़ा लिया है जो बिल्कुल ख़राब है। ऐसी हैचरी से आप चूज़ा ले लेते हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया थे या जो भी था, तो वो वज़न नहीं करता है। तो उसके लिए आपने अच्छी हैचरी का इंतख़ाब करना है। तो क्योंकि अब जो ब्रॉयलर है वो यहाँ की ब्रीड नहीं है, वो बाहर की ब्रीड है, हम उसे इंपोर्ट करते हैं, ठीक है? उसके जो पेरेंट्स होते हैं उसको हम इंपोर्ट करते हैं। तो वो यहाँ ला के हमारे पास ब्रीडर होता है और उसको हम उससे अंडे लेते हैं और ब्रॉयलर आता है। तो अगर हम उसको प्रॉपर टेम्परेचर नहीं देते हैं, प्रॉपर उसको स्पेस नहीं देते हैं, तो वो फुली उसका जो पोटेंशियल होता है उसका वो अच्छे से नहीं आता है, कि उतना जितना आना चाहिए वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। कुछ जीन ऐसे होते हैं जो कि एक्सप्रेस करने होते हैं बर्ड में, तो लेकिन जो इन्वायरमेंट की वजह से भी वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो जिसकी वजह से जो पहली रीज़न है वो आपकी क्या कहते हैं कि जेनेटिक मेकअप अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से जो बर्ड है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है। तो दूसरा क्या है कि हर्डलिंग, हर्डलिंग की वजह से जो बर्ड है उसको प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होती है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, हीट स्ट्रेस की वजह बन सकता है, और जो बर्ड्स होते हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं, बजाय इसके कि वो ज़्यादा वेट गेन करें और वो स्ट्रेस में आना शुरू हो जाते हैं। जब बर्ड स्ट्रेस में आता है, आपको पता है कि अल्टीमेटली उसका जो फेट होती है, जो अल्टीमेटली उसकी किस्मत होती है, वो उसकी मोर्टेलिटी की तरफ जाती है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि जो ब्रीड है ये इधर की नहीं है, इसे बाहर से लाना पड़ता है। तो बाहर के इलाके जो हैं वो आपको पता है कि ठंडे हैं, तो वहाँ से जब हम इसको लेके आते हैं तो टेम्परेचर हमें इसका मेंटेन करना होता है। तो अगर हम वो नहीं कर पाते तो बर्ड्स मरना शुरू हो जाते हैं और ज़्यादा ग्रो भी नहीं करते। और तीसरे नंबर पे बात आती है पुअर ब्रूडिंग की। आपको पता है कि पहले 7 दिन जो होते हैं वो बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। अगर आपने 7 दिन अच्छे से गुजार लिए हैं बर्ड के, और उसने पहले 7 दिन के अंदर 5 गुना वज़न करता है, अगर आपका 40 ग्राम का चूज़ा है तो वो 200 ग्राम तक कर जाता है। तो अगर आपने उसकी केयर अच्छी की है तो वो 220-30 तक भी कर जाता है। तो अगर आपने उसे टेम्परेचर ठीक दी है और ब्रूडिंग का जो एरिया था उसे सही सेलेक्ट किया है, जितना अमूमन होना चाहिए, एक चूज़े को जितना देना चाहिए उतना ही दी है, और उसको आप वेंटिलेट भी कर रहे हैं, वक्तन फ़ौक्तन पंखा भी चल रहा है, तो वो ठीक तरीके से ग्रो करेगा। अदरवाइज़ वो स्ट्रेस में रहेगा। और जैसे कि आपको पता है कि छोटा चूज़ा होता है उसको हम 0.6 स्क्वायर फीट देते हैं, एक जो चूज़ा होता है 0.35 भी देते हैं। तो उसके बाद नंबर जो 4 नंबर पे आता है कि हमने जो नंबर ऑफ़ फीडर्स होते हैं वो उसको प्रॉपर नहीं किया होता। क्योंकि नंबर ऑफ़ फीडर का मतलब ये है कि चूज़े ज़्यादा हैं हमारे पास और हमने जो फीडर रखे हुए हैं वो कम रखे हुए हैं। तो जिससे क्या होता है कि जो बर्ड होता है वो फीड नहीं खा पा रहा होता है, जिसकी वजह से वो जो फीड नहीं खाएगा तो आपको पता है कि उसका जो मेटाबॉलिज्म है बहुत फास्ट होता है। मेटाबॉलिज्म फास्ट होने का मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो कर रहा होता है। तो अगर उसको फीड नहीं मिलती या आपने प्रॉपर फीड अच्छी नहीं दी हुई तो वो क्या करते हैं कि लेमनेस आना शुरू हो जाती है और उसके जो जो टांगें वो ख़राब होना शुरू कर देती हैं, बर्ड बैठना शुरू कर देता है।
तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपने, और 5वें नंबर पे आता है जी आपकी फ़ीड क्वालिटी कैसी है, कि अगर आप की फ़ीड की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपने किसी अच्छी फ़ीड मिल से जो फ़ीड है वो बाय नहीं की है, तो फिर भी जो बर्ड हैं वो क्या करते हैं कि कम ग्रोथ की तरफ हो जाते हैं, कम वज़न, अपना वज़न कम कर जाते हैं। देखें कि अगर फ़ीड आपकी अच्छी नहीं है तो आप अच्छा वज़न नहीं ले सकते। देखें आपको पता है कि पहले 7 दिन के अंदर जो ब्रॉयलर होता है उसका जो 80% जो वो खाता है वो अपने बॉडी का पार्ट बनाता है, और बाकी जो 20% होता है वो उसे आप मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल करता है। तो अगर फील्टी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसके में माइकोटॉक्सिन्स हैं, जो फीड टॉक्सिक है, तो वो क्या करेगी, आपके बर्ड को इफ़ेक्ट करेगी, बर्ड मरना शुरू हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से अपने बचना है। और छठे नंबर पे आता है पैरासाइट, कि अगर आपके बर्ड्स के अंदर पैरासाइट्स हैं, जैसे कि वर्म्स हो सकते हैं, तो आपने क्या करना है कि उनको पहचानना है। जैसे कि आपने डीवर्मर इस्तेमाल करवाना है, जिससे आपके बर्ड्स का जो क्या कहते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी ठीक रहेगा, और जो बर्ड्स होंगे वो भी अच्छे से ग्रो करेंगे। तो इसकी ग्रो ना करने की वजह पैरासाइट्स होते हैं, क्योंकि जितना भी बर्ड खाता है, जो जितना भी वो कंज्यूम करता है, उससे तकरीबन जो आधा होता है वो पैरासाइट्स खा जाते हैं। ठीक है, जब पैरासाइट्स खा जाते हैं तो बर्ड्स के लिए कुछ नहीं बचता, जिसकी वजह से जो बर्ड है उसकी जो ग्रोथ है वो रिटार्ड हो जाती है, मतलब कि ग्रोथ उसकी कम हो जाती है। तो आपने ये सारी चीज़ें अपने ख्याल रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो लास्ट वन पे आती है वो है डिज़ीज़। डिज़ीज़ से आपने अपने बर्ड्स को बचाना है। तो डिज़ीज़ से क्या होता है कि आपका बर्ड, अगर आप फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर आपके जो फ्लॉक के अंदर बीमारी आ गई है, तो आपकी मोर्टेलिटी ज़्यादा नहीं हुई, तो आप दोबारा उसको रिकवर होने के लिए काफ़ी दिन लग जाते हैं। बजाय इसके कि आपके फ्लॉक के अंदर कोई बीमारी ही ना आए, तो उसके लिए आप प्रॉपर डॉक्टर का विज़िट करवाएं। वैक्सीन का जो शेड्यूल होता है, अपने इलाके के मुताबिक वैक्सीन को मुकम्मल करें, क्योंकि आपको पता है कि जो इलाज होता है वो महंगा पड़ जाता है। आपने कहावत सुनी होगी कि एहतियात जो होता है इलाज से बेहतर होता है, तो हमें एहतियात करनी चाहिए, प्रॉपर वैक्सीन शेड्यूल और प्रॉपर मेडिकेशन करनी चाहिए। क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जैसे जितनी मर्ज़ी अगर आप उसकी केयर कर लें बर्ड की, तो लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जो बर्ड है वो मरना शुरू हो जाते हैं। अगर कोई वायरल डिजीज़ आ गई तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं है, तो इसके लिए आपने वैक्सीन करनी होती है। तो अगर बैक्टीरियल भी है तो उसमें भी मोर्टेलिटी होती है, लेकिन जो बच जाते हैं, जो फ्लॉक बच जाता है, उसके अंदर बैक्टीरिया रह जाता है और वो कैरियर बन जाता है और उसकी ग्रोथ को कम कर देता है। तो इन सब चीज़ों को अपने ख्याल रखना है, और अपने बर्ड्स का और अपना भी ख्याल रखना है। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।